चौधरी मोहम्मद अबू बकर चेयरमैन ताजान इत्तेहाद ग्रुप आल पाकिस्तान को नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी ट्रेड एंड डेवलपमेंट पंजाब मुंतखब किया गया है। इसके साथ मोहम्मद आसिफ सुलहरी को ज्वाइंट सेक्रेटरी लाहौर, मोहम्मद हमजा रसूल को कोऑर्डिनेटर ट्रेड एंड डेवलपमेंट लाहौर और मोहम्मद बिलाल सिंधु को ज्वाइंट सेक्रेटरी लाहौर मुकर्रर किया गया है। इस अहम ऐलान का नोटिफिकेशन चेयरमैन मियां अब्दुल वहीद और नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल की आला क़यादत ने एक निजी होटल में मुनक़िदा तकरीब में जारी किया। तकरीब में चौधरी मोहम्मद अबू बकर ने इस अज़म का इज़हार किया कि वो पाकिस्तान में अमन और तरक्की के फ़रोग़ के लिए अपनी तमाम तवानाइयां बरूए कार लाएंगे और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर अमन का पैगाम आम करेंगे ताकि मुल्क की माशियत मुस्तहकम हो सके। इस मौके पर नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल के कायदीन ने चौधरी मोहम्मद अबू बकर और इनकी टीम की काविशों को सराहा और इन्हें मुबारकबाद दी। कायदीन ने तवक्को जाहिर की है कि इनकी क़यादत में तिजारत और तरक्की के शोबे में बेहतरी आएगी और पाकिस्तान में अमन और खुशहाली का दौर आएगा। तकरीब में मौजूद दीगर शुरका ने भी चौधरी मोहम्मद अबू बकर की मेहनत और लगन की तारीफ की और इन्हें अपनी मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। तकरीब में ताजान इत्तेहाद ग्रुप ऑल पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन साकिब भट्ट, नायब सदर हाफिज आसिम, सरप्रस्त निशात शेख, जावेद कारी, रफीक खादम, खत्म नबूवत मौलाना मुफ्ती जुबैर यूसुफ मदनी, राना नदीम, एग्जीक्यूटिव मेंबर फौजिया तबस्सुम, एग्जीक्यूटिव मेंबर अफराज खान और दीगर मौजूदीन मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और बिलों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली जिला ऑफिस से हाजी दीदार अली लाशारी और दीगर की क़यादत में निकाली गई। रैली में शरीक शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठाकर मार्च किया। मुजाहिरीन ने डीसी चौक पहुंचकर धरना दिया और शदीद नारेबाजी की। मुल्क में हुक्मरानों की नाअहल और गलत पॉलिसियों की वजह से मुसलसल महंगाई में इजाफा हो रहा है। डिचकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां लार्ज फोरम डिचकोट उम्मीदवार बार एसोसिएशन फैसलाबाद सदर तनवीर रियाज सिंधु की हमायत का ऐलान कर दिया। निजी मार्की में चौधरी नसीम मुस्तफा और कप्तान नईम मुस्तफा ब्रादर्स की जानिब से पुरतकल्लुफ इशाया दिया गया। तकरीब में डिचकोट सिटी और गिरदनवाज से बड़ी तादाद में वकला ने शिरकत की और तनवीर रियाज सिंधु के बिलुख हमायत का ऐलान किया। साबिक सदर बार एसोसिएशन फैसलाबाद चौधरी बिलाल अशरफ बसरा, फरक नवाज गिल और मैडम उस्मा सिंधु, एडवोकेट राना अतार बानी, चौधरी लियाकत अली और दीगर वकला चौधरी तनवीर रियाज सिंधु की मौसर अंदाज में कैंपेन चला रहे हैं। मजीद इस मौके पर उम्मीदवार सदर और दीगर का कहना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना मैं कभी खामोश हुआ हूँ और ना मैं खामोश रहने वाला हूँ। मैं हक के साथ था, हक के साथ हूँ और हक के साथ रहूँगा इंशाअल्लाह अपनी ता दमे आखिर। बाकी मेरा भाई है, हम में मुझ में और तनवीर में कोई फ़र्क नहीं है। तनवीर की जीत मेरी जीत है और इंशाअल्लाह मैं तो मतलब ऐसा आदमी हूँ कि मैंने कभी इस तरह की बातें जो है ना वो हम तो सोचते भी नहीं हैं। मांगते हैं अल्लाह पाक से हुज़ूर सल्लल्लाहु के वसीला जलीला से और आका जी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निलाने पाक के सदके अल्लाह पाक हमें इज़्ज़त देगा इंशाअल्लाह। और मैं तो पूरा मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह हम जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा इंशाअल्लाह। और जो आपने बात की है, जब मैं प्रेसिडेंट था अल्लाह के फजल से किसी वकील पर हमने FIR नहीं होने दी, किसी के ऊपर रेड नहीं होने दिया। रेड तो दूर की बात, मैं जुर्रत नहीं दी किसी CPO RPO को कि वो उसकी तरफ देखे भी। और तनवीर मेरा भाई है, हम इंशाअल्लाह किसी देखें इज़्ज़त आपकी मेरी हम सब की इज़्ज़त बराबर है और किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो आपकी इंसल्ट करे। आप पे कोई इल्ज़ाम है, आपको मौका मिलना चाहिए, आपको डिफेंड करें, आप अपनी सफाई दें, ठीक है ना जी। और अगर आप पे कुछ जुर्म साबित होता है तो वो अदालत का काम है आपको सज़ा दे। इंतज़ामिया का, पुलिस का काम नहीं है कि आपको सज़ाएँ देती फिरे। ये हम किसी को नहीं, हर बंदे को अपने दायरा इख्तियार में रहना पड़ेगा। जिसका जो काम है वही करेगा तो ये मुआशरा जो है वो कामयाब मुआशरा बनेगा। और हमारा वकला का अल्हम्दुलिल्लाह हमें राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का पता है, हमें कानून का पता है और हम अल्लाह के फजल से इसको इम्प्लीमेंट करवाना भी जानते हैं और करवाते भी हैं। और बाकी हमारी बार के जो थे अल्हम्दुलिल्लाह जो फौत शुदगान है वकला, उनके लिए हमने अपने दौर में शुरू करवाया था। जो बच्चे 18 साल से कम हैं, यतीम जो हो जाते हैं, तो उनके जो 18 साल से कम है उनके लिए हमने एक वो फ़ंड शुरू किया हुआ है, वजीफ़ा है वो कफ़ालत। और अल्लाह के फजल से उनको कभी लेने के लिए आना नहीं पड़ता। मैं आज भी उसको परसू कर रहा हूँ, उनके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं और अल्लाह के फजल से हर महीने होते हैं।
اور کسی بھی کبھی بھی میری زندگی میں کسی صدر کو کسی انتظامیہ کو باہر کی کو یہ جرت ہی نہیں ہوگی کہ وہ اس کو روکے. اگر روکے گی تو میں اس کے ہاتھوں کو جو وہ مروڑ کے رکھ دوں گا. رسپانسبلٹیز بھی ہیں تو اس لیے جو رائٹس ہیں ہمارے وکلا رائٹس کے لیے کانشیس اس لیے ہوتے ہیں, انہوں نے قانون پڑھا ہوتا ہے نا, قانون میں جو بندے کی رسپانسبلٹیز اور رائٹس لکھے ہوتے ہیں ان کو وہ زیادہ جانتے ہوتے ہیں, کانشیس اس لیے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ رائٹس جو ہیں جو باتیں کی ہیں ان کو انشاءاللہ ہم پورا کریں گے اللہ کے حکم سے. ٹنڈو جام سے رپورٹ کر رہے ہیں کیسر خان مری. ٹنڈو جام آل پاکستان مری اتحاد کی جانب سے نواب شاہ میں پولیس کے ہاتھوں بے دردی سے قتل ہونے والے نوجوان یاسین مری کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے مری برادری کا ٹنڈو جام میڈیا سینٹر پر احتجاجی مظاہرہ. خبر کے مطابق آل پاکستان مری اتحاد سرپرست اعلیٰ وزیر خان مری, ضلع حیدرآباد کے صدر میرا خان مری اور رئیس محب علی مری, مرکزی یوتھ کے امیر حمزہ مری اور جمعیت علماء اسلام کے حافظ حماد اللہ ٹالپور کی سربراہی میں کچھ وقت پہلے نواب شاہ پولیس کی جانب سے نوجوان یاسین مری کو بے دردی سے قتل کرنے کے خلاف ٹنڈو جام میڈیا سینٹر پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایس ایچ او قربان کلورو ایس ایس پی تنویر تنیو کے کہنے پر نوجوان کو کراچی سے گرفتار کر کے نواب شاہ میں جعلی مقابلے میں قتل کر دیا. ہم آئی جی سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کا فوری طور پر نوٹس لیں اور ملوث جوابداروں کے اوپر قتل کا کیس داخل کیا جائے, نہیں تو دوسری صورت میں پورے پاکستان میں سخت احتجاج کیا جائے گا. آج ہے وہ شہید یاسین مری کے قتل کے حوالے سے ہے. آج سے 2-3 مہینے پہلے شہید یاسین مری کو دولت پور نواب شاہ ڈسٹرکٹ کے دولت پور تھانے سے کے ایس ایچ او قربان کلوڑوں نے کراچی سے بے گناہ اٹھا کر اس کو جو ہے نا بے گناہ کسی بااثر شخصیت کے کہنے پہ ٹارچر کر کے اس کو قتل کیا. اس کے قتل کے خلاف جو ہے ہمارے آل پاکستان مری احتجاج نے آل پاکستان مری اتحاد نے احتجاج کیا. اس پہ ایس ایس پی نواب شاہ تنویر تنیو صاحب نے یقین دہانی کرائی کہ میں شہید کے خون سے انصاف کروں گا اور 3 دن میں جو ہے انکوائری کر کے بے گناہ شہید یاسین مری کو شہید کیا گیا اس کے قاتلوں کو گرفتار کروں گا اور فوری ان کو معطل بھی کروں گا. لیکن اس وقت جو ہے نا فی الحال تو انہوں نے ایس ایچ او دولت پور کو گرفتار تو نہیں کیا لیکن معطل کر کے انکوائری بٹھا دی. 3 دن کی بجائے 1 مہینہ گزرنے کے بعد ایس ایس پی صاحب نے نہ انکوائری کیا. اس وقت جو ہے ہم سے یہ وعدہ کیا گیا, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے یہ کہا کہ میں شہید کے ساتھ انصاف کروں گا. تو 1 مہینے کے بعد انہوں نے مختلف طریقے حربے استعمال کر کے ان کے ورثاء کو پریشرائز کر کے ان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ آپ لوگ جو ہے نا اس سے کیس سے ہاتھ اٹھائیں, اس کے خلاف جو ہے ہمارے خلاف پولیس کے خلاف احتجاج وغیرہ نہ کریں. ہم آپ کو جو ہے اس کا کچھ معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے بااثر لوگوں کے معرفت کچھ اور پولیس افسروں کے معرفت انہوں نے ورثاء کو 30 لاکھ روپے کی آفر کی کہ 30 لاکھ روپے لے کر جو ہے آپ چپ ہو جائیں. لیکن ورثاء نے کہا کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے, ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئے, ہمارے نوجوان کو شہید کیا گیا بے گناہ, ہمیں جو ہے وہ قاتل ان کو گرفتار کریں, ان کے خلاف انکوائری کی جائے. ابھی اس کے خلاف جو ہے ہائی کورٹ کراچی میں پٹیشن ورثاء نے داخل کی ہوئی ہے اور اسی پہ ابھی تک انکوائری وغیرہ چل رہی ہے. ہمارا آج کا جو یہ احتجاج ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ سندھ گورنمنٹ سے, آئی جی سے, چیف جسٹس سے, صدر پاکستان سے, وزیر اعظم پاکستان سے, وزیر اعلیٰ سندھ سے یہ مطالبہ ہے کہ شہید یاسین مری کے قتل کے ساتھ انصاف کیا جائے. جو لوگ خاص طور پہ ایس ایس پی نواب شاہ تنویر تنیو صاحب اور ایس ایچ او دولت پور اور اس کی ٹیم جنہوں نے ماروا عدالت جو ہے نا بے گناہ جھوٹا ایک مقابلہ دکھا کر اس کو شہید کیا گیا, اس کے ساتھ ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف ایف آئی آر داخل کی جائے. ٹھٹھا سے رپورٹ کریں بیورو چیف نذیر احمد قریشی. ٹھٹھا میں برسات اور سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے امدادی کارروائی جاری. کاشف اقبال تحریر. تھیلیسیمیا شکاگو فرنینڈنس کی طرف سے ٹنڈو حافظ شاہ کے دریا برد ہونے والے گاؤں
सोमार दिल में इमदादी सामान की तकसीम, हालिया बरसात और सैलाब ठट्टा के सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा था। खासतौर से कच्चे के इलाके के तमाम गांव ज़ेर-ए-आब आ गए थे और मुतासिरीन ने महफूज मकामात पर पनाह ली थी। इनकी बहाली के बाद इनको खाने पीने की अशिया और अद्वियात की सख्त जरूरत थी। इस मौके पर काशिफ इकबाल थैलेसीमिया वेलफेयर ट्रस्ट और शिकागो फर्नांडिस ने पूरे जिला का सर्वे किया और फिर इनकी टीम खालिद अराई, शुमाइला खालिद, स्टार खुश्क, पन्हो अकीली, एडवोकेट डॉक्टर अमीर और जुनेद अराई ने पहले मरहले में घोड़ाबारी में 350 और आज गेल मोरी झरक और दरियाए सिंध के किनारे वाक़या टंडो हाफिज शाह के मुकम्मल तौर पर तबाह होने वाले गांव सोमारदिल मुतासिरीन में राशन और जरूरत की अशिया की तकसीम की। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया वेलफेयर ट्रस्ट और शिकागो फर्नांडिस की तरफ से ये इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक डगर औलख मलकियत ग्रुप के मलिक मोहम्मद अब्दुल्ला औलख की क़यादत में साबिक सूबाई वजीर और मौजूदा MPA सईद अकबर खान नवानी से मुलाकात, जिसमें मलकियत ग्रुप ने सईद अकबर खान नवानी से मुलाकात में इजहार शुक्र करते हुए कहा है कि 63 साल बाद हमारे हक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाया है, जिस पर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हक पे मबनी फैसला दिया है, जिसको हमारे मुखालफिन भी तस्लीम करते हैं। और 24 सितंबर 2024 को डिप्टी कमिश्नर बकर अली अकबर भिंडर के दौरे डगर औलख के मौका पर उन्होंने मलकियत ग्रुप के लोगों को बाकायदा मुबारकबाद दी कि आप केस जीत गए हैं और अपनी हार तस्लीम की। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ डिप्टी कमिश्नर बकर अली अकबर भिंडर के बेइंतहाई मशकूर हैं, जो हमारे साथ भरपूर तावन कर रहे हैं। और हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि गरीब लोगों के हक में फैसला आया है तो डिप्टी कमिश्नर बकर के साथ साथ आप भी हमारा साथ तावन करें, जिस पर सईद अकबर खान नवानी ने यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह मेरा हर किस्म का तावन आपके साथ होगा। आपको जहां भी मेरी जरूरत होगी मैं हाजिर हूंगा। खबर शामिल करते हैं मनावा रहमत टाउन लाहौर से, जहां पर यूसी 178 के कौंसलर मलिक अरशद ने अपने हलका की सेवरेज के मसाइल के हल के लिए चेयरमैन नून लीग मलिक अलीम मजीद अवान और सुहेल शौकत भट्ट सूबाई वजीर बैतुल माल के सेक्रेटरी राना अस्कर को अपने इलाके में आने की दावत दी और इनको अपने सीवरेज के मसाइल बताए। राना अस्कर और मलिक अलीम मजीद अवान ने अहले इलाका से वादा किया है कि नवंबर तक आपके इलाके का हर मसला हल हो जाएगा। इस मौके पर हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज आतिफ भट्ट से चेयरमैन मलिक अलीम मजीद अवान और सेक्रेटरी राना अस्कर ने खुसूसी गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट ऑन न्यूज़ से। इस टाइम हम मौजूद हैं रहमत टाउन मनावा लाहौर में। हमारे साथ इस टाइम नून लीग के चेयरमैन अलीम मजीद अवान साहब मौजूद हैं। बड़े अच्छे इंसान हैं। यहाँ पे एक दरीना मसाइल था, उसके हल के लिए राना असगर साहब भी मौजूद है। आइए इनसे पता करते हैं ये मसाइल कब हल होंगे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, बड़ी उम्मीदें हैं। सूबाई वज़ीर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट साहब नहायत नफीस इंसान, अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे वर्किंग में होते हैं। ये अवाम रहमत टाउन की आपसे इल्तिजा कर रही है कि इनके दरीना मसाइल हल किए जाएँ, क्या कहेंगे आप? जी इंशाल्लाह बिल्कुल सर, भाई हैं हमारे, हम इस इलाके के जद्दी पुश्ती रहायशी हैं। इनका जेन्युइन मसला था एक सीवरेज का, जो कि आज तक वासा जो है ना हमें तस्लीम ही नहीं करता ये हमारे एरिया में आता है। जी जी। ये रूरल एरिया डिक्लेयर किया जाता था, अर्बन नहीं किया जाता था। 4-5 माह हुए हैं हमें इलेक्ट हुए, हम इस इक़्तिदार में आ गए हुए हैं। आते सार पहला काम हमने यही किया कि इसको अर्बन डिक्लेयर करवा दिया है। ये सब लोगों के सामने मैं क्लियर करवा रहा हूँ। राना साहब, कथा कलामी माफ, शक की कोई नहीं है। हम आपको भी हर टाइम फील्ड में देखते हैं, ठीक है कि नहीं? जी मेरे और मुझे काम है भाईजान, ये जिम्मेदारी हमारी खिदमत खलक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने इस इज़्ज़त से नवाजा हुआ है। जिस बंदे को, वो खुदा तरस आदमी है, मैं उसका एक छोटा सा सपाही हूँ जो मैं इस फील्ड में उस भेजा हुआ उन्होंने। और चचा जी हमारे पास बैठे हुए हैं। सर इंशाल्लाह ये जो आपने बात की है ना, इंशाल्लाह ये वासा वाला जो इशू है इसको अर्बन डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके 9 अरब रुपए के, अगर किसी को इसकी वो PDF फाइल भी चाहिए तो वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। आप वासा से भी ले सकते हैं। अच्छा, ये जो फौरी तौर पे ये जो इनका एक दरीना मसाइल है, वो नाले का जो बंद हुआ है, उसका कोई फिलफोर हल निकल सकता है? आज इनकी एक दरख्वास्त मसूल हो गई हमें। हमारे मुतलका जो असिस्टेंट कमिश्नर है अमर भट्ट साहब, उनसे हमारी इस मौजू पर बात हो गई है। सुबह हम इंशाल्लाह इस मामले पर जो भी बेहतर वे आउट है इलाके के लिए देखें। ये इंसान है, इनके जो बेहतर हालों से, और ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके वोटर भी हैं। जी बिल्कुल, हमारे भाई हैं जी, बुजुर्ग हैं। इनकी दुआओं की वजह से आज हम इस जगह पर बैठे हुए हैं। ये इन्हीं की मेहरबानी है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनको जो भी मसाइल हैं ज़िंदगी में, जो भी सियासतदान के जो हक में आते हैं, जो मसाइल हैं इनके, हम इंशाल्लाह उम्मीद रखें मसले हल इंशाल्लाह। सर इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं।
ملک علیم مجید اوان صاحب موجود ہیں، ان سے بھی پتہ. السلام علیکم ملک صاحب. ملک صاحب مہربانی، آپ اس علاقے میں آئے ہیں، شکریہ آپ کا، اور امید رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ جو مسائل ہیں اس علاقے کے آپ حل کریں گے. انشاءاللہ یہ میرا گھر ہے جی، میں علاقہ نہیں، میرا گھر ہے، میں بھی ادھر رہتا ہوں، اسی گاؤں کا ہوں. تو انشاءاللہ ان کی ہمیں جیسے اپنے گھر کی پریشانی ویسے یہ پریشانی ہے، تو انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالتے ہیں. ہمارے ساتھ رانا اصغر صاحب، ملک مجید اوان صاحب، علیم مجید اوان صاحب موجود تھے. بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ تعالی فی الفور اس مسئلے کا حل ہم نکالیں گے. کیمرہ مین تنویر احمد کے ساتھ عاطف بٹ، آن نیوز، رحمت ٹاؤن، مناوا، لاہور. خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے. ہمارے کرائم رپورٹر حاجی اختر ہنجا سے. مالی اریگیشن محمد اشرف کے دونوں ہاتھ گھی میں اور سر کڑھائی میں. محکمہ اریگیشن ریسٹ ہاؤس لال سہانرا کے مالی محمد اشرف نے کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. ریسٹ ہاؤس کے کروڑ روپے مالک کے کوارٹرز میں مال مویشیوں کے باڑے بنا کر سرکاری کوارٹر کا لاکھوں روپے کا نقصان کرنے کے ساتھ سرکاری پانی بھی دھڑلے سے فروخت کرتا آ رہا ہے. درجہ چہارم کے ملازم مالی اشرف نے کرپشن کرتے ہوئے لاکھوں روپے کی پراپرٹی بنا رکھی ہے. لال سہانرا میں 6 دکانیں جو ویڈیو میں نظر آ رہی ہیں درجہ چہارم کے مالی محمد اشرف کی ہیں. اس کے علاوہ مالی اشرف نے نامی بنامی جائیداد بھی بنا رکھی ہے. سرکاری پانی چوری کروانے کی نشاندہی بارہا محکمہ اریگیشن کے اعلی افسران کو کی گئی ہے، مگر مالی اشرف کے خلاف کارروائی نہ کی گئی ہے. علاقہ کا وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف سے فوری کرپٹ ناصر کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ. بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اللہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی بکر نے تحصیل دریا خان سے تحصیل صدر پی 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 بکر سائیں پرویز قادری کی کاوشوں سے تحریک انصاف کی وقتیں گرا دی. بلاول بھٹو زرداری زرداری کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستان اندرونی بیرونی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے. جاوید علی ہاشمی، سائیں پرویز قادری، پیر نظام الدین چشتی، ڈاکٹر اشفاق اظہار جعفری، مظہر حسین جٹ کا برکت والا میں جلسہ سے خطاب. برکت والا میں مظہر حسین علی کی قیادت میں جٹ برادری، ارائم برادری، بروکھا برادری، چیل برادری، اوان برادری نے تحصیل صدر بکر سائیں پرویز قادری، زیر انفارمیشن سیکرٹری جاوید علی ہاشمی، ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری اظہار حسین جعفری، تحصیل صدر دریا خان پیر نظام الدین چشتی، جنرل سیکرٹری احمد نواز، سٹی صدر دریا خان ملک راشد کی موجودگی میں پیپلز پارٹی میں اپنی شمولیت کا اعلان کر دیا. اس سے قبل پنڈال میں پہنچے پارٹی صدر بکر سائیں پرویز قادری، ضلع انفارمیشن سیکرٹری جاوید علی ہاشمی، ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری اظہار حسین جعفری، تحصیل صدر دریا خان پیر نظام الدین چشتی، جنرل سیکرٹری احمد نواز، سٹی صدر دریا خان ملک راشد کا پرتپاک استقبال کیا گیا. ٹنڈو باغو سے رپورٹ کریں شہزاد علی میمن. بدین ضلع میں تعلیم کھاتے کی مسلسل نااہلی. تحصیل ٹنڈو باغو کے سینکڑوں اسکول تباہی کے کنارے پر پہنچ گئے. ٹنڈو باغو کے نواحی شہر کڈارو کا گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کنڈو فقیر مکمل سہولیات سے محروم. نہ بلڈنگ، نہ سازہ، نہ فرنیچر مل سکا. سینکڑوں بچوں کا مستقبل تباہ ہونے لگا. مزید دیکھتے ہیں ہمارے آن نیوز ٹنڈو باغو کے نمائندے شہزاد میمن کی اس رپورٹ میں. تعلیم کھاتے کی مسلسل نااہلی اور لاپرواہی کے کارن تحصیل ٹنڈو باغو کے سینکڑوں اسکول تباہ ہونے لگی اور ہزاروں بچوں کا مستقبل بھی تباہی پہ پہنچ گیا. ٹنڈو باغو کے نوائی شہر کھڈارو کا گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کنڈو فقیر تعلیم کھاتے کی نااہلی کی وجہ سے تباہ ہو گیا. اسکول کے طالبات کو نہ تو بلڈنگ مل سکی ہے، نہ فرنیچر اور نہ ہی دوسری سہولیات فراہم کی گئی ہے. بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کنڈو فقیر کے طالبات کو اساتذہ بھی نہ مل سکا. ایک اساتذہ اسکول پر مقرر تو کیا گیا ہے، لیکن کئی مہینوں سے طالبات نے اپنے اساتذہ کا منہ تک نہیں دیکھا ہے. تعلیم کھاتے کی نااہلی کا یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ اسکول میں مقرر اس اساتذہ سے ڈیوٹی نہ کرنے کا ایک بار بھی سوال نہیں کیا گیا ہے. سینکڑوں بچوں جائے تو کہاں جائیں، یہاں پر کوئی بھی فریاد سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. علاقہ مکینوں نے آن نیوز کو بتایا کہ اسکول کا ٹینڈر تو نکالا گیا ہے، لیکن وہ ایک کاغذی کارروائی تک ہی محدود رہ گیا ہے.
कोई भी अमल दरामद नहीं हो सका है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि गांव का एक पढ़ा लिखा नौजवान है जो बच्चों को मुस्तकबिल बचाने के लिए रजाकाराना तौर पर हर रोज स्कूल आकर बच्चों को पढ़ाता है। सवाल ये है कि स्कूल पर मुकर्रर एक उस्ताद कहाँ है? अगर ड्यूटी पे नहीं आना चाहता तो उसकी जगह किसी और की ड्यूटी क्यों नहीं लगाई जाती है? इन्होंने वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह और बदीन के आला अफसरान से मुतालबा किया कि गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल कंडो फकीर पे 2 असातिज़ा, फर्नीचर और दीगर सहूलियात फराहम की जाए। कैमरा टीम शहजाद मेमन, ऑन न्यूज़, टंडो बागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो अभी इस वक्त मैं जीपीएस कंडो फकीर का चेयरमैन भी हूँ स्कूल का और गोठ गांव का मालिक भी हूँ। ये आप आला अदादर से ये अर्ज करूंगा कि मेरे गांव में जो स्कूल है जीपीएस कंडो फकीर, उसकी 1 साल से टेंडर हो गया है, उसकी कोई भी काम की शुरुआत नहीं हुई है और मैं 3 साल से अपनी मुसलसल मेहनत करके अपने बच्चों को अपने देहात की वजह से तालीम दे रहा हूँ। कोई उस्ताद मंजूर नहीं है। मैंने ये शिकायत एक नहीं पर कई बार आला ऑफिसरों को भी की है, टीओ साहब से की है, डीओ साहब से की है, उसने कोई भी नोटिस नहीं लिया है। मैं ये आपको अर्ज करूंगा आला अमलदार को, वजीर तालीम को, सेक्रेटरी साहब को, वजीर आला सिंध को, जो भी आला अफसरान है उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये हमारा अर्ज है, ये सुन लो। हमारा जायज़ मसला है, हमारी बिल्डिंग हमारे पास नहीं है, वो बहुत जुबून हाली में है और हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसको कभी किसी वक्त भी नुकसान हो सकता है और जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदार आपकी गवर्नमेंट रहेगी। इसलिए जो मैंने ये कई वजह से मैंने आपको ये शिकायत भी दर्ज कराई है लेकिन कोई भी अमल नहीं हुआ है। अब ये मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा तो ये जो मेरा जायज़ मसला है, हमारे पास 2 असातिज़ा वो मुकर्रर करें और हमारी बिल्डिंग है उसको जल्द से जल्द तमीर करा के दिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असां चैनल वारनि जा तमामु शुक्रगुज़ार आहियूं बेअंदाज़ जिन असांखे यादि कयो। ऐं इहो अर्ज़ु कंदो हलां त असांजे स्कूल खे टेंडर थींदे काफ़ी टाइम थी चुको है, न को टेंडर पास तो थिए, न को असो कम तो थिए, न वरी को असां को सरकारी उस्ताद है जो असांजे बच्चन के तालीम दे। स्कूल जे चापड़ करन पिया। असां इलाही दफ़ा जो विया आहियूं ऑफिसरन वटि, असां दाव को कयूं पर केर भी असांजी मञण जे लाइ तैयार कोन्हे। साईं सरदार शाह है, असो सिंध सेक्रेटरी साहब है, साईं मुराद अली शाह साहब है, असो जिले बदीन डीसी बदीन है। असां उनके रिक्वेस्ट कंदासीं मेहरबानी करे जल्द खां जल्द नोटिस वठो। जेको अहिड़ो ॿार मरी वियो या को नुक़सान थियो, कोई धक लॻो त उनजो ज़िम्मेवार टीओ टंडो बागवान डीओ बदीन वारा रहंदा। असां इलाही दफ़ा दरख़्वास्त पाण खणी विया त साईं असांखे ही मेहरबानी करे जल्द खां जल्द कमु कराए ॾियो। ऐं असां हथ ॿधी अर्ज़ु कंदासीं त कोशिशि करे असांखे जल्दी पंहिंजी बिल्डिंग ठाराए ॾिनी वञे ऐं असांखे 2 उस्ताद ॾिना वञनि, वॾी महिरबानी थींदी। ताले मदद असांजो ॻोठ कंडो फकीर में ही बिल्डिंग है जो स्कूल मन था। असांजे घटि में घटि 100 खां 150 ॿार अंदर तालीम पिराइनि था, जंहिंजा मथा चापड़ किरण था। सिंध गवर्नमेंट के असां इहो अर्ज़ था कयूं त असांजो तक़रीबन साल खां 1.5 साल थियो टेंडर पास थियो आहे। असां वटि उहो सबूत बि पियो आहे अख़बार जो, को बि ठेकेदार असां ते अमल नथो करे। असां जेॾां वञूं था जेके चवंदा चओ तव्हांजो बाबा अञा ही कमु को बि कोन रहंदो, जॾहिं मथां का शइ आहे त तॾहिं तव्हांखे असीं ॾींदासीं। असांजे स्कूल में बिजली न आहे, असां वटि जेको महज़ न आहे ऐं असां वटि का बेंच न आहे, का बि सहूलियत असां वटि न आहे। असांजो ॻोठ जो खुद धणी मालिक जो फिदा हुसैन नालो है, तकरीबन 3 साल थियनि पिया बिना लालच जे, बिना पैसनि जे तकरीबन 100 खां 150 ॿार तालीम पिरा रहिया आहिनि, बिना फी सबीला पढ़ाए पियो। हुनजो इहो ॻोठाणे जो चवण त बाबा मुंहिंजे पीउ जे नाले ते स्कूल आहे ॻोठ कंडो फकीर, जेसीं ताणी मुंहिंजी हयाती है बिना पैसनि जे बिना लालच जा हिन ॿारनि खे पढ़ाईंदसि। असीं इहो था अर्ज़ करियूं गवर्नमेंट खे त जल्द खां जल्द हिन कम ते असांजो माना तोजा रहे त वॾी हुनजो शुक्रगुज़ार। अगर असांजे ॿारनि खे कॾहिं भी कुछ थियो तो उनजो जिम्मेदार गवर्नमेंट रहंदी। खबर शाह में कहते हैं खैरपुर नाथिन शाह से। खैरपुर नाथिन शाह में मसीहाओं की खिदमत का सिलसिला जारी। नवाही गांव प्यारू गोट में ओमनी ग्रुप ऑफ कंपनी की जानिब से 1 रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया।
GM फाइनेंस की कोशिशों से जेर निगरानी अनवर मजीद के जिसमें माहिर अमराज के डॉक्टरों की सीनियर टीम ने शिरकत की। एक रोजा कैंप में 800 से जायद मरीजों को चेक के बाद मुफ्त तबी इमदाद फराहम की गई। ओमनी ग्रुप ऑफ कंपनी का कहना था, हमारी खिदमत का ये सिलसिला जारी है और जारी रहेगा। हम गरीब और नादार लोगों की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। सऊदी अरब के शहर अल रियाद में मरूफ मेकअप आर्टिस्ट अस्मा इमरान ने स्किन केयर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें पाकिस्तानी खवातीन ने भरपूर शिरकत की। मरूफ मेकअप आर्टिस्ट अस्मा इमरान ने वर्कशॉप में स्किन के हवाले से खवातीन को पेश आने वाले मसाइल और इनके सद्देबाब के हवाले से मास्टर क्लास दी, जिसको खवातीन ने बहुत पसंद किया। वर्कशॉप से आर्टिस्ट अस्मा इमरान ने खवातीन को मेकअप में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स और इनके इस्तेमाल का तरीका लाइव मेकअप करते हुए बताया। इस मौके पर अस्मा इमरान ने कहा है कि सऊदी अरब बहुत बड़ी मार्केट है, जहां खवातीन खुद को खूबसूरत बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद होती। मेकअप और फैशन के हवाले से पाकिस्तानी मेकअप आर्टिस्टों को जदीद टेक्नोलॉजी फायदा उठाते हुए खवातीन की खूबसूरती के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। और हमारा आज की वर्कशॉप का एक मकसद ये भी था कि पाकिस्तानी खवातीन को जदीद ब्यूटी टेक्निक से मुतारिफ करवाया जा सके। ऑर्गेनाइजर राबिया बिन्त तारिक ने आर्टिस्ट अस्मा इमरान समेत तमाम खवातीन का शुक्रिया अदा किया। रुक करते हैं वाकन का, जहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज आसिम अवान। वाकन की सियासी समाजी शख्सियत व सेल मेला के ओनर हाजी खलील अहमद की दख्तर और शकील अहमद, कामरान अहमद, मोहम्मद शाहिद की हमशीरा और मारूफ कारोबारी शख्सियत हाजी शौकत की भतीजी रुखसती की तकरीब शाही किला मैरिज हॉल वाकन में मुनक्किद की गई। इस मौके पर साबिका पब्लिक अफेयर कमेटी के जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद नासिर महमूद, करीबी दोस्त अब्दुल वाहिद, पाकिस्तान नेवी के नायक कामरान खान, नासिर महमूद, हजरू से मोहम्मद सदीक, हाजी औरंगजेब, मोहम्मद हक नवाज, अहमद अली, फहद अली, मुफ्ती मोहम्मद रशीद, कारी अब्दुल बासित, कारी खालिद महमूद, कारी एहसान अहमद, हाजी अब्दुल खालिद, गुलाम मुर्तजा, सफीर अहमद, आरिफ कुरैशी, शमशाद मसीह, महमूद इलाही, इसहाक कुरैशी, मोहम्मद उमैर, वसीम खान, मोहम्मद अली, राशिद कुरैशी, आशिर कुरैशी, वकास कुरैशी, एहसन कुरैशी, उमर कुरैशी, फिदा हुसैन, गुलाम फरीद, खुरम शहजाद, ऑन न्यूज के आसिम अवान, दीगर अफराद ने खुसूसी शिरकत की। निकाह मुफ्ती मोहम्मद इकबाल ने पढ़ाया। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक H9 इतवार बाजार में असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रियल एरिया का दौरा, बाजार इंतजामिया की जानिब से प्लास्टिक बैग्स के हवाले से ब्रीफिंग। बाजार में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर काबू पा लिया गया है। बाजार इंतजामिया ऐसी की जानिब से प्याज की सप्लाई में कमी की शिकायत का भी जायजा। असिस्टेंट कमिश्नर का सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। एसी ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा करके अशिया के रेट दरियाफ्त किए। ज़ायद कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं। बाजार में प्लास्टिक बैग्स की पाबंदी पर भी अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से जमात इस्लामी पाकिस्तान जिला बहावलनगर का धरना। हमारे नुमाइंदा खसूसी रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक IPPS के महंगे बिजली के बिलों के खिलाफ और नाजायज टैक्सों के मुतालिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर मुजाहरा किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में जमात इस्लामी के कारकुनान इकट्ठे हुए और एक भरपूर मुजाहरा किया गया। मुजाहरे का आगाज लाफ्ते कुरान ने पाक से हुआ। मुजाहरे के आगाज में वलीद नासिर चौधरी अमीर जमात इस्लामी जिला बहावलनगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें फलस्तीन के मसालिम पर उम्मत मुसलमान की खामोशी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि फलस्तीन पर जारी जुल्म फौरी तौर पर खत्म किया जाए। इसी सिलसिला में लबनान में होने वाले शहादतों पर गम और गुस्से का इजहार किया गया। जिला बहावलनगर के मसाइल और इसकी महरूमियों का जिक्र करते हुए पानी, तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तफसीली गुफ्तगू की। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर पूरे पाकिस्तान की तरह जिला बहावलनगर के मोहल चौक में भी IPPS के नाजायज इजाफे पर अमीर जमात की कॉल और हुकूमत के 45 दिन के वादे के खिलाफ फर्जी पर एहतजाजी सिलसिले को बरकरार रखने के फैसले की तायद की गई और कहा गया है कि आइंदा मेंबरशिप का सिलसिला भी बढ़ाया जाएगा और मुमकिन तौर पर लॉन्ग मार्च की कॉल के हम मुंतजिर रहेंगे। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मलिक अजीजुर रहमान ने लबनानी रहनुमा की शहादत पर नमाज़ जनाजा अदा की। कोटद्दू से खबर शामिल करते हैं शहबाज खान से। कोटद्दू थाना सिटी पुलिस का जॉइंट पेशल ऑफिसर के खिलाफ क्रैकडाउन, 2 मुलजमान से 10 लाख रुपए नकद।
3 अदद मोटरसाइकिल और 3 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात बरामद। मुलजमान को पाबंद सलासल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना सिटी कोट अद्दू नासिर हुसैन नवासी की अपनी टीम के हमरा चोरी और डकैती की 9 मुकदमात में मुलव्वस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान आबिद हुसैन और रुस्तम अली से 10 लाख रुपए नकदी, 3 अदद मोटरसाइकिल मालियती 3 लाख रुपए और तलाई जेवरात मालियती 3 लाख रुपए बरामद करके मोटरसाइकिल और रकम मुद्दईयान मुकदमात के हवाले कर दिया। इस मौके पर SHO नासिर हुसैन अब्बासी का कहना था कि अवाम की खिदमत और इनके जान माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। अवाम के मसाइल का हल और इनको इंसाफ दिलाना हमारे फराइज में शामिल है। DPO की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी ताकि माशरा को इनसे महफूज रखा जा सके।